हमने देखा था जब वांग यान इधर से जा रहे थे जायो जायो को हराने के बाद, क्योंकि इनके हिसाब से जो ग्रेड सेट कंपटीशन होने वाला था इस बैटल को जीतने के बाद ये डाओ सेट के बंदों को लीड करेंगे, पर ऐसा लोग चाहते भी नहीं थे और लिंग डोंग भी ऐसा नहीं चाहता था। नहीं तो इनकी वजह से डाओ सेट के बहुत डिसाइपल्स मारे जाते, क्योंकि ये काफी रेकलेस है। अब आगे लिंग डोंग की आवाज सुन करके ये रुक तो जाते हैं, पर वहीं पांग टोंग वगैरह भी लिंग डोंग से कहने लगते कि रेकलेस मत बनो, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इस समय लिंग डोंग को तो यिंग जायो जायो सभी देख रहे थे। लिंग डोंग का ऐसा मत था, ये हीरो नहीं बनना चाहता था, पर क्योंकि बात डाओ सेट की थी और ये भी यहाँ का डिसाइपल था, इसलिए इसे ये कदम उठाना पड़ता है। और इस समय वन वन भी बोलती है लिंग डोंग इस बार मत बीच में पड़ो, वो बहुत स्ट्रांग है। लिंग डोंग हंसते हुए कहता है तो क्या कोई और चॉइस है? वन वन समझ जाती है और चुप हो जाती है, बस इतना कहती है। और साथ में इसकी बहन भी कि अपना बेस्ट देना। जायो जायो को भी मालूम था कि इसके अलावा अगर शायद किसी के पास थोड़ा चांस है कि वांग यान को रोक पाए तो केवल लिंग डोंग था। अब इधर वांग यान वापस लौटते हैं, पर लिंग डोंग से कहते तुम मेरे मैच नहीं हो। ये सुन करके लिंग डोंग कहता है मुझे मालूम है, पर मैं एक ट्राई करना चाहूंगा। अब वांग यान अपनी आंखों से लिंग डोंग को घूर रहे थे। नॉर्मली इनकी आंखों से ही बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं, पर लिंग डोंग जो कि खुद इतने लोगों से लाइफ और डेथ बैटल लड़ चुका था पास्ट में, तो इससे इनके किलिंग ऑरा से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वांग यान कहते हैं ठीक है फिर मैं बिल्कुल भी इजी नहीं जाऊंगा। लिंग डोंग कहता है मैं भी वही कहना चाहता था। अब इस समय चेन झेन हो या कीली या बाकी सभी हॉल चिप्स सभी यिंग जुआनजी की तरफ देख रहे थे कि क्या करना है। यिंग जुआनजी एक बार समुद्र के समान अपनी आंखों से लिंग डोंग को देखते हैं और कहते थे ठीक है फिर बैटल कर ही लेने दो इन दोनों को। अब फाइनली प्रॉक्टर के कहने पर ये बैटल शुरू हो जाता है और कुछ लोग हैं जो बोलते भाई 1 घंटे का वीडियो बनाओ। भाई 1 घंटा लगातार बोलने के बाद फिर बोलने की स्थिति ही नहीं रहती है, और मेरे पास बस यही काम नहीं है, ऑफिस वगैरह भी रहता है, तो थोड़ा मुझ पर भी रहम किया करो। और वैसे भी वॉचिंग गिर जाने से कमाई वमाई कुछ हो नहीं रही है, खुद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। माहौल यहाँ का काफी शांत हो चुका था, फ्रीज हो चुका था। फाइनली वांग यांग अब रुकते नहीं है। अचानक से कई सारे आफ्टर इमेजेस बनाते हुए ये लिंग डोंग की तरफ काफी तेजी से बढ़ते हैं। अब लिंग डोंग भी तैयार था। इसके पास में वो जो युवान ट्री का कुछ ब्रांच था उसे ये बाहर निकालता है। अपनी बॉडी पर ग्रीन ड्रैगन ऑरा को भी, मतलब हाथों को ड्रैगन आर्म्स में बदल लेता है और इनकी तरफ ये भी काफी तेजी से बढ़ता है। और लिंग डोंग अपने एक पैर को भी ड्रैगन फुट में कन्वर्ट कर लेता है और वांग यान के चेस्ट पर अपने पैर से अटैक करता है। इसी अटैक से इसने किंग ये के डिफेंसेस को तोड़ दिए थे, पर इस बार स्थिति कुछ और थी। वांग यांग आराम से इसके इस पावरफुल अटैक को डिसॉल्व कर देते हैं। दोनों जहां पर इस समय फाइट कर रहे थे नीचे की जमीन में भी क्रैक आ रहे थे। लिंग डोंग भी हैरान था, मतलब इसका इतना पावरफुल अटैक वांग यान ने ब्लॉक कर दिया था। पर लिंग डोंग भी मानता नहीं है, एक के बाद एक ये कई बार अपने ड्रैगन लेग से वांग यान पर अटैक कर रहा था और वांग यान भी लगातार अपने फिश से इसके अटैक को ब्लॉक कर रहे थे। किसी को लगा नहीं था ये बैटल इतना ज्यादा फियरसम होगा, और इस समय तो कई लोग इस बैटल से थोड़े दूर से जाकर इस बैटल को देख रहे थे, खास करके जायो जायो और वन वन ये भी हैरान थे। वन वन थोड़ी चिंतित थी लिंग डोंग के लिए। इसके चिंता को देख करके जायो जायो कहती है वो बंदा इतना रेकलेस नहीं है, मतलब रेकलेस तो बहुत है, पर उसे मालूम है कि वो क्या कर रहा है, और अगर वांग यान सीनियर ब्रदर को हराना है तो उन्हीं के जैसा या उनसे भी ज्यादा रूथलेस बंदा चाहिए, और शायद ये लिंग डोंग है ऐसा। अब एक एक अटैक के कारण ये दोनों बंदे 100-100 मीटर दूर फेंक दिए जाते हैं। वांग यांग का जो बाल वगैरह थे थोड़े मैसी हो गए थे। इधर लिंग डोंग अपने ड्रैगन विंग्स के माध्यम से हवा में था और लिंग डोंग के हाथों पर भी थोड़े बहुत ब्लड लगे हुए थे। इस समय लिंग डोंग अपने ग्रीन हेवन मेटेरियलाइज्ड ड्रैगन स्किल के पावर को लिमिट तक यूज कर रहा था। इसे मालूम था 9 स्टार निर्वाणा का बंदा वांग यांग जैसा जो शायद पीक के आसपास है, उसके लिए इसे फुल पावर यानी ऑल आउट जाना ही पड़ेगा। लिंग डोंग फिर से एक बार अपने पंख फड़फड़ाता है और वांग यांग की तरफ आफ्टर इमेजेस बनाते हुए काफी तेजी से बढ़ता है। वांग यान भी इस समय हैरान थे लिंग डोंग के स्पीड को देख करके। लिंग डोंग के हाथों में इसका वही ब्लैक ट्री का ट्रंक था और इसे ये हवा में फेरोसियसली वांग यान की तरफ अपने ड्रैगन आर्म से घुमा रहा था। पर वांग यान अपने ब्लैक और युवान पावर से अलग अलग एंगल से इस ट्री ट्रंक पर अटैक करते हैं, और लिंग डोंग के जितने भी अटैक थे जो इस पेड़ को घुमाकर इसने किया था उन्हें ये रोक देते हैं। अब लिंग डोंग समझ रहा था, ये तुरंत ही अपने डेजोलेट डेमन आई को प्रकट करता है, और लिंग डोंग मौका भी नहीं देना चाहता था। एक अटैक इसके वांग यांग डिस्ट्रॉय करते थे तो ये दूसरा अटैक बना देता था। लिंग डोंग के डेजोलेट डेमन आई अटैक जिसमें से ग्रे शोरा वांग यान की तरफ काफी तेजी से बढ़ रही थी। वांग यांग भी अपने 2 फिंगर्स को यूज करते और एक ब्लैक स्वॉर्ड की वाली ऑरा इस अटैक पर लॉन्च कर देते हैं, पर लिंग डोंग मानने को कहाँ तैयार था। ये तुरंत ही अपने 5 फिंगर्स के अटैक को यूज करता है और ग्रेट डेजोलेट हेवन इम्प्रेसिंग हैंड बना देता है, और इस अटैक को भी ये वांग यांग की तरफ भेज देता है। और अब तक इसने उसके बाद ये यहाँ पर भी नहीं मानता। डेजोलेट डेमन आई के वांग विश को ये सम्मन कर लेता है। इस प्रकार के अटैक को देखकर अब वांग यांग भी एक बार को सोचने लगते हैं। ये तुरंत ही अपने स्काई हॉल का, स्काई एम्परर स्क्रिप्चर का, स्काई एम्परर बेल वाला जो डिफेंस अटैक था
उसे यूज करते हैं। थोड़ी समय में इनका युवान पावर एक जाइगेंटिक एंशिएंट बेल बना लेता है। अब लिंगडोंग के ये तीनों अटैक एक के बाद एक आकर इनके इस डिफेंस से टकराते हैं, पर लिंगडोंग के अटैक क्योंकि काफी पावरफुल थे तो ये बेल भी इस समय इसमें क्रैक्स आने लगे थे। थोड़ी समय में एक्सप्लोजन होता है, पर इन तीनों अटैक से भी वांग यांग को ज्यादा तकलीफ कुछ नहीं हुई थी। लिंगडोंग भी समझ रहा था आज तक शायद इसने जितने बंदों से फाइट किया है वांग यांग सबसे टफेस्ट बंदा है शायद। पर वांग यांग भी लिंगडोंग के इन अटैक से काफी प्रभावित हुए थे। इस बार इन्होंने जो अपनी ऑरा यूज की थी, ज़ायो से इन्होंने लड़ते समय ऑरा यूज की थी, उससे कहीं ज्यादा अब तक इन्हें यूज करना पड़ गया था। दोनों इस समय शांत बैटल के बीच में खड़े थे। वन वन फिर से पूछ रही थी क्या लगता है आपको बैटल में क्या होगा। ज़ायो कहती मुझे भी नहीं पता, पर फिर एक बार ज़ायो कहती है पर अभी तक लिंगडोंग ने ग्रेट डेजोलेशन स्क्रिप्चर अभी तक यूज नहीं किया है, तो क्या पता। हाँ, पर बिग ब्रदर ने भी अपना सबसे पावरफुल अटैक यूज नहीं किया है। अब इधर वांग यांग शांत नहीं बैठते हैं, हल्का सा अपना इसेंस ब्लड निकालते हैं और कई सारे हैंड सील्स ये बनाने लगते हैं। ज़ायो तो समझ जाती कि ये बिग ब्रदर का ट्रम्प कार्ड अटैक है और शायद इस बार लिंगडोंग इस अटैक को संभाल न पाए। अब जैसे ही वांग यांग अपने इसेंस ब्लड को यूज करते हैं, आसमान में एक ब्लैक फॉग काफी तेजी से फैलने लगता है। अब लिंगडोंग तुरंत ही अपने डेजोलेट डेमन आई से एक ग्रे अटैक वांग यांग की तरफ भेजता है, पर ये तब हैरान हो जाता है जब इसका अटैक वांग यांग के 100 फीट के करीब जाके अपने आप गायब हो जाता है। शायद वांग यांग के आसपास एक इनविजिबल बैरियर था जो इसे प्रोटेक्ट कर रहा था। इधर वांग यांग कई सारे हैंड सील्स बना चुका था और क्यों ना हो वांग यांग भी वांटेड लिस्ट में 2nd नंबर का बंदा था। लिंगडोंग अब एक गहरी सांस लेता है। इसके हाथों में अभी भी इसका ब्लैक ट्री था और ये भी अब कुछ हैंड सील्स बनाने लगा था। अब इधर वांग यांग ने जो ये क्लाउड बनाया था ब्लैक कलर का, थोड़े समय में ये एक ब्लरी ब्लैक फिगर में कन्वर्ट हो जाता है। अब चेंजेन वगैरह तो इस अटैक को पहचान जाते हैं। ये मार्शल आर्ट शायद स्काई एम्परर स्क्रिप्चर के आसपास कहीं था या शायद उसके ऊपर ही माना जा सकता है। चेंजेन को ये जब से ये डाओसेट को छोड़े थे ये अटैक इन्हें मतलब इनहेरिटेंस किसी का मिला था और जिनका भी इनहेरिटेंस था उनका नाम हेमो था, जो कि पास्ट में काफी पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट माने जाते थे। और ये ऑरा काफी एविल लग रही थी और फ्राइटनिंग भी, मानो ये टाइम और स्पेस को भेदते हुए किसी को भी मार सकती है। पर इस अटैक को प्रिपेयर करने में वांग यांग का चेहरा काफी उतर चुका था। अब फाइनली इस अटैक को ये आगे बढ़ाते हैं। इस अटैक का नाम था ब्लैक डेमन मिरर, डिसेंट ऑफ द ब्लैक डेमन। अब ये बर्ली ब्लैक फिगर काफी तेजी से लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगा था और इस दौरान वांग यांग ने अपने युवान पावर से लिंगडोंग के भागने के सभी रास्ते सील कर दिए थे और ये बर्ली फिगर अपने एक पाम अटैक को लेकर के लिंगडोंग की तरफ बढ़ रहा था और इस बर्ली फिगर को वांग यांग कंट्रोल कर रहे थे। अब इधर ये पाम अटैक बढ़ रहा था और जमीन में इस अटैक के प्रेशर के कारण क्रैक्स आने लगे थे। ज़ायो का चेहरा भी काफी उतर चुका था और उनके बगल में बैठी लड़की वन वन तो अब इस बैटल को देखना ही नहीं चाहती थी। इधर लिंगडोंग भी इस पावरफुल फ्लक्चुएशन को फील करता है जो उस ब्लैक लार्ज पाम से आ रहा था। ये देखता है कि इसके भागने के रास्ते भी बंद है। अब ये समझ गया था अब जो भी होगा वो होगा ही। लिंगडोंग भी अब अपना इसेंस ब्लड यूज करता है और कई सारे ये हैंड सेल्स बनाने लगता है। इसकी बॉडी से भी अब एक मिस्टीरियस रिपल काफी तेजी से बाहर आती है और जैसे ये रिपल बाहर आती है आसपास की जो जमीन थी अपने आप बंजर होने लगती है। मतलब उसका ऑरा फोर्सफुली लिंगडोंग के पास इकट्ठा होने लगता है। ये बड़ा माउंटेन 2-3 सेकंड के अंदर पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। मतलब इसके अंदर का पूरा युवान एनर्जी लिंगडोंग खींच चुका था। अब जो जानते थे वो तो जानते थे कि ये है ग्रेट डेजोलेशन स्क्रिप्चर जो कि फोर्सफुली हेवन और अर्थ के पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। चेंजन और वुडाओ अब थोड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि फाइनली इस बंदे ने ये अटैक अब यूज कर ही लिया है। अब फिर से डाओसेक्ट का सबसे तगड़ा मार्शल आर्ट मार्केट में आ चुका था। कीली भी इस सीन को देख रहे थे तो ये स्काई हॉल के, पर मालूम था कि डेजोलेट हॉल का ये जो स्क्रिप्चर है इसका कोई तोड़ नहीं है। बस लिंगडोंग थोड़ा स्ट्रांग होता तब तो मजा ही आ जाता। और इस ऑरा को फील करके कोई भी हो सभी शॉक्ड थे, इवन ज़ायो। दूर खड़े वांग यांग जब इस सीन को देखते हैं तो ये भी हैरान थे। ग्रेट डेजोलेशन स्क्रिप्चर तो इस बंदे ने इससे भी मास्टर कर लिया है, तभी ये मेरे सामने इतना कॉन्फिडेंट था खड़े होने के लिए। लिंगडोंग भी अब इस अटैक को पहली बार यूज कर रहा था। इससे भी नहीं लगा था ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होगा। और ये अटैक थोड़ा बहुत ही सही पर डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल जैसा ही था। जैसे डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल भी पावर्स को डिवोर करता है वैसे ही ये भी अब लिंगडोंग इस अटैक को एक पाम के रूप में कंडेंस करता है। और फाइनली इस अटैक को भी ये अटैक बेसिकली एक डीप येलो कलर का एनर्जी था पाम अटैक में कन्वर्ट करके ये अपने से जो ब्लैक ट्री था यानी युवान ट्री का तना जिसको ये यूज करता था उसमें मर्ज कर और एक 1000 फीट का येलो लाइट स्लैश अटैक ये वांग यांग के अटैक की तरफ भेज देता है। और इस अटैक को कहते हैं ग्रेट डेजोलेशन स्क्रिप्चर डेजोलेशन टीयर
और इस समय जब ये अटैक आगे बढ़ता है तो 1000 फीट का स्पेस तो वो क्रैक में बदल चुका था, मानो स्पेस को ही 2 भागों में लिंगडोंग ने बांट दिया हो। और ये अटैक जाके फाइनली उस ब्लैक शैडो स्पाम से टकराता है। दोनों अटैक में खतरनाक लेवल का कोलिजन हो रहा था। अब ये दोनों एनर्जीज एक दूसरे को ही खाने लगी थी और थोड़े ही समय में ये बाहर की तरफ डाइवर्ट होने लगती और इस दौरान यहाँ पर बालू का तूफान चलने लगता है। बहुत सारे डिसाइपल्स बस इसके रिपल्स के कारण खून की उल्टी करने लगे थे और इन रिपल्स के कारण लिंगडोंग और वांग यान भी पीछे ढकेल दिए गए थे। दोनों खून की उल्टी कर रहे थे, मतलब दोनों सीरियसली इंजर्ड हो चुके थे बैकलैश के कारण। वन तो लिंगडोंग जो कि अच्छा खासा इंजर्ड हो चुका था, साथ में इसका बड़ा भाई वांग यान भी। ये काफी अब चिंतित होने लगती है। थोड़ा सा डर भी इसके अंदर आने लगा था। लिंगडोंग के हाथों में अभी भी वो ब्लैक ट्री था, अभी भी अपने पंख लहरा रहा था। ये अपने खून को पोंछता है और फिर से वांग यान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वांग यान भी अब खड़े हो चुके थे। इन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था, इन्हें लगा नहीं था कि लिंगडोंग इनके अटैक को ब्लॉक कर पाएगा, क्योंकि गैप जो था इनके बीच में 3 स्टार निर्वाणा का था। कुछ भी हो, डेजर्ट स्क्रिप्चर भी हो, फिर भी क्या मतलब 3 स्टार निर्वाणा का गैप डेजर्ट स्क्रिप्चर भर सकता था। वांग यांग अभी पीछे ही हट रहे थे, तभी लिंगडोंग फिर से उस ब्लैक ट्री से इन पर एक वायलेंट अटैक कर दिया था। वांग यांग इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने पावरफुल स्वॉर्ड की को यूज करते। वांग यांग कैसे थे कि लिंगडोंग ने इन पर कई सारे अटैक किया था, फिर भी उन अटैक से इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था। ये डायरेक्टली लिंगडोंग पर अटैक कर रहे थे कि चलो ठीक है, वो अटैक मुझे लगेंगे तो ठीक है, पर एक बार लिंगडोंग को मारूंगा और वो धूल चाट लेगा, ऐसा था इनका इरादा। मतलब ये सच में काफी रूथलेस थे। और वही सेम हाल लिंगडोंग का भी था कि मैं तो लात खाऊंगा पर सामने वाले को छोड़ूंगा नहीं। एक का पंच और एक का लात एक दूसरे की बॉडी पर लगता है, दोनों फिर से पीछे की तरफ जाके गिरते हैं। लिंगडोंग फिर से हल्का सा खून की उल्टी करता है। पर एक बड़ी बात लिंगडोंग अब नोटिस करता है, इसका जो पंच था जब वांग यांग की बॉडी से टकराया तो उनके बॉडी पर एक लेयर है जिसकी वजह से इसका अटैक उनको ज्यादा लगा नहीं था। वांग यांग अपने खून को पोंछते हैं और हंसते हुए कहते हैं, लिंगडोंग तुम मुझे हरा नहीं सकते। अब जब लिंगडोंग ध्यान से देखता है तो इनके बॉडी पर एक गोल्डन लेयर था। फिर भी ये कहते, लिंगडोंग तुम सच में काफी अमेजिंग हो। 6 स्टार निर्वाणा पर होते हुए तुमने मेरे गैप को भर दिया और इस लेवल तक मुझसे फाइट किए। पर राज क्या है कि मैं 9 स्टार निर्वाणा पर, तो मेरी बॉडी में युवान स्पिरिट अब बन रहा है और मैंने उससे एक शेप बना लिया जिसे कहते हैं युवान स्पिरिट क्यूटिकल। तो वो मेरी बॉडी को कवर किए हुए है और उसे ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। अब समझ में आता है लिंगडोंग को कि मेरे अटैक्स, अभी मैंने जो इनको पंच मारा, इससे इनको ज्यादा नुकसान क्यों नहीं हुआ। हालांकि वांग यान ने युवान स्पिरिट फोर्स अपनी बॉडी में पूरी तरह से निर्माण नहीं किया था। उसे बनाने में बहुत कम ही लोग शुरुआत में कामयाब हो पाते हैं, उसमें समय काफी लगता है। पर फिर भी लिंगडोंग नहीं मानता है, ये फिर से इनकी तरफ रूथलेसली पड़ता है। इसे देख करके वांग यान कहते, ये बंदा गजब ही है, बता रहा हूँ कि फालतू में आ रहे हो, फिर भी नहीं मानना है। अब लिंगडोंग क्या करता है, अपने ब्लैक ट्री से वांग यान के हाथों में जो उनका स्वॉर्ड था उसे इतना तेज मारता कि इनका स्वॉर्ड पीछे जाके गिरता है। और इस मौके का फायदा उठाकर लिंगडोंग तुरंत अपने एक पंच फिर से वांग यान की तरफ बढ़ाता है। इस सीन को देख करके जायो या वन वो भी काफी सरप्राइज होते हैं। इनको मालूम था चलो ठीक है, लिंगडोंग का फिजिकल बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर ब्रदर वांग यान के पास युवान स्पिरिट क्यूटिकल है, तो लिंगडोंग जिसके पास हाथ में कोई शस्त्र नहीं है वो इनके डिफेंस को कैसे तोड़ेगा। वांग यान कहते हैं, तुम सच में बेवकूफ हो। वांग यान का पाम अब लिंगडोंग के चेस्ट की तरफ बढ़ता है और इस अटैक के कारण लिंगडोंग एकदम कांप जाता है, अंदर का ब्लड मानो उबलने लगा हो। पर फिर भी इसे लिंगडोंग इग्नोर मारता है और ये भी अपने हाथ को वांग यान की बॉडी की तरफ बढ़ा के अटैक मार देता है। पर जब ये अटैक करने जा रहा था तो वांग यान की तरफ एक मिस्टीरियस स्माइल देता है। तब जाकर के वांग यान की नजर पड़ती कि लिंगडोंग के हाथों में एक गोल्डन चीज है जो चमक रही है। बेसिकली ये युवान स्पिरिट वेपन था जिसे वांग यान पहचान तो जाते हैं, पर अब ये भी लेट कर चुके थे। और ये कैसे बना है आपको पता ही है, इसे लिंगडोंग अपना गोल्डन स्पिरिट रिंग भी कहता है। पहली बार वांग यान बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित हुए थे। अब जैसे ही ये गोल्डन रिंग से जो लाइट निकल रही वांग यान के क्यूटिकल लेयर से टकराती, तुरंत ही वहाँ पर एक्सप्लोजन के कारण इनका डिफेंस जो क्यूटिकल का था अब टूटने लगा था, क्योंकि दोनों युवान स्पिरिट की ही थे। और लिंगडोंग ने जो बनाया था ये रिंग, ये जिस बंदे का भी था, मतलब लांगटियान के बॉडी में जो रहे होंगे वो शायद ज्यादा ही पावरफुल थे। वांग यान को लगा भी नहीं था कि इनका डिफेंस ये तोड़ देगा। वांग यान हैरान थे और लिंगडोंग इनसे कहता है, वो आप हैं जो हारोगे। अब इस अटैक के कारण वांग यान का जो डिफेंस था वो गोल्डन लाइट वो डिम हो चुकी थी और लिंगडोंग के इस अटैक के कारण इनके भी अब चेस्ट से ब्लड आने लगा था। पर वांग यान क्योंकि काफी रूथलेस थे तो इस अटैक को ये थोड़ा डॉज कर लेते, तो हल्का सा इनको चोट आता है। फिर से एक पंच लिंगडोंग को मारते हैं और ये पंच लिंगडोंग के चेस्ट से टकराता है। हालांकि लिंगडोंग अपना ग्रीन ड्रैगन बॉडी यूज कर रहा था, पर क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल थे तो इसके कारण लिंगडोंग को अटैक का काफी असर पड़ता है। अब लिंगडोंग भी मान सकता था कि यार वांग यान सच में काफी रूथलेस है, मानो इन्हें अपनी जान की परवाह ही न हो। पर लिंगडोंग इनसे भी ज्यादा रूथलेस था। अब इनका अटैक ये खाता तो है, पर तुरंत ही अपने एक पैर को ग्रीन ड्रैगन लेग में बदल और इनकी बॉडी पर दे मारता है। और इस अटैक के कारण आग के गोले के रूप में वांग यान जाके एक चट्टान से टकराते हैं। जब तक ये बॉडी अपनी स्टेबलाइज करे, खून की उल्टी इनकी शुरू हो जाती है। अब इनका भी ऑरा काफी तेजी से गिर रहा था, पर जब तक ये अपनी बॉडी स्टेबलाइज कर रहे थे, फिर से लिंगडोंग इनकी तरफ बढ़ता है
और अपने शरीर से ये इन्हें टक्कर मारता है। मतलब लिंगडोंग अपनी बॉडी को एक वेपन समझता था। और इस सीन को देख करके हुआन वान वो तो अपनी होंठ काट रही थी और अपनी बहन की कलाई को काफी तेजी से दबा रही थी। सभी लोग ऐसा ही फील कर रहे थे, चाहे जायो जायो हो या सीनियर चेन जेन या सीनियर वू डाओ, सभी आश्चर्यचकित थे। ये लिंगडोंग क्या बंदा है यार ये। अब इस कोलिजन के कारण दोनों की बॉडी अलग अलग डायरेक्शन में जाके गिरती है। दोनों अब अच्छा खासा इंजर्ड हो चुके थे। लोग यहाँ पर शांत हो चुके थे। दोनों खून की होली मानो खेल रहे हो। वांग यान कोशिश तो करते पर अब ये खड़े नहीं हो पा रहे थे। ये अब आसमान में देख रहे थे। पूरा एरिना इस समय ब्लड में सना चुका था। वांग यान हल्का सा बोलते कि हम दोनों हार गए, तुम मुझे नहीं हरा सकते। पर जैसे ये बात ये बोलते हैं, दूर में खड़ा वो गिरा बंदा कांपते हुए भी, ब्लड इसकी बॉडी से गिर रहा था, आंखें इसकी लाल थी, फिर भी ये खड़ा होता है। ये बंदा गिरने को तैयार नहीं था। ये अपना लिंगडोंग था और ये हल्के हल्के कदमों से बॉडी को कैसे भी संभाल के वांग यान की तरफ बढ़ने लगता है। और इसकी आंखों में अभी भी स्माइल था, चेहरे पर अभी भी स्माइल तो था पर कोल्ड किलिंग इंटेंट भरा हुआ था। हुआन वान की तो आंखें लाल हो चुकी थी। अब तो ये देख भी नहीं पा रही थी। अपनी बहन के पीछे छिप जाती है। ये आगे जाने को सोचती है पर जायो जायो इन्हें रोक लेती है और कहती है सीनियर ब्रदर वांग यान हार नहीं मानेंगे और अगर उन्हें हराना है तो उनसे भी बड़ा रूथलेस बंदा चाहिए और शायद ये लिंगडोंग वही है। अब लिंगडोंग अपने रास्ते में पड़े हुए ब्लैक ट्री को उठाता है और इससे भी घिसराते हुए फाइनली सीनियर ब्रदर वांग यांग के सामने आ जाता है और ये इनसे कहता है आप हार चुके हो। वांग यांग इस बंदे को देखते हैं जो कि हंस रहा था। पहली बार शायद वांग यांग जो कि खुद ही इतने रूथलेस हो, पहली बार ये हल्का सही पर एक चिल फील करते हैं। थोड़ी देर इसके देखने के बाद ये फाइनली कहते हैं तो डाओ सेक ने पहली बार मतलब बहुत समय बाद एक ऐसा बंदा प्रोड्यूस किया है। लिंगडोंग अभी भी हंस रहा था। जब तक ये हार नहीं मानते तब ये फाइनली बोल ही देते हैं कि मैं हार गया और इस समय अपनी आंखें भी थोड़े बंद कर लिए थे। ये भी काफी ज्यादा थक चुके थे। वांग यांग जैसे हार मानता है बहुत सारे लोग काफी इमोशनल हो जाते हैं। किसी को लगा नहीं था कि अंत ऐसा होगा। सबको लग रहा था शायद जायो जायो डाओ सेक्ट की सबसे टैलेंटेड लड़की है, पर एक नया बंदा आया था यहाँ पर। 1 साल से कम समय में ही इसने पूरे डाओ सेक्ट को हिला के रख दिया था। लिंगडोंग का रेस्पेक्ट और भी ज्यादा सभी की नजरों में बढ़ चुका था और इस हॉल कंपटीशन का विनर अब डेजोलेट हॉल था जो पहले काफी वीक माना जाता था। हुआन वान तो खुश हो चुकी थी। एक बड़ा बोझ जो शायद इसके दिल पर था अब वो हट चुका था। जायो जायो भी कहती चलो ठीक है, ग्रेट सेक कंपटीशन को लिंगडोंग लीड करेगा, वो काफी अच्छा है। ब्रदर वांग यांग नहीं करेंगे क्योंकि उनके राज में बहुत लोग मारे जाते। जायो जायो इस समय लिंगडोंग की तारीफ कर रही थी पर फिर वान वान बोलती है आप भी जीत सकती थी सीनियर ब्रदर वांग यान से, अगर आप भी थोड़ा सॉफ्ट हृदय वाली नहीं होती तो। लिंगडोंग के इस जीत के कारण हुआन वान के दिल पर एक असर तो पड़ा था। ये फिर से पहले जैसी चुलबुली टाइप हो जाती है, नहीं तो ये काफी सीरियस हो गई थी। थोड़े समय तक शॉक्ड रहने के बाद चेन जेन वगैरह वे इस शॉक्ड से रिकवर करते। ये बंदा सच में हमें हमेशा सरप्राइज करते रहता है। और यिंग जुआन जी ये भी इसमें थोड़े इमोशनल तो थे पर दिखाते नहीं है। इस रिजल्ट से ये काफी सेटिस्फाइड थे और फाइनली डिसाइड किया जाता डिक्लेयर किया जाता है कि इस हॉल कंपटीशन का विनर डेजोलेट हॉल और बंदा लिंगडोंग है जो कि हमारा कमांडर होगा ग्रेट सेक्ट कंपटीशन में। लिंगडोंग अपने ब्लैक ट्री को अब रख लेता है। उसके बाद ये टीचर अंकल चेन जेन से कहता है पर मैं कमांडिंग अथॉरिटी में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, लोगों को मैनेज करने में, तो सिस्टर जायो जायो उसके लिए उपयुक्त है। ये सुनकर के सभी शॉक्ड हो जाते हैं पर यिंग जुआन जी भी सहमत थे कि ये लड़का सही कह रहा है। जायो जायो की उम्र भी ज्यादा है और ये शायद पिछले कंपटीशन में गई भी थी तो इन्हें मालूम है। वान वान हंसती है कि ये बंदा क्या ही शातिर खिलाड़ी है। ये बात सुनकर के जायो जायो कहती है पहले तुम उसके लिए काफी चिंतित थी और फिर से उसके लिए कुछ खराब शब्द कह रही हो। ये सुनकर के वान वान का चेहरा लाल हो जाता है। अब ये कुछ नहीं बोलती है। अब इसके बाद चेन जेन कहते हैं क्योंकि तुम ये कंपटीशन जीते हो तो जो हॉल कंपटीशन जीतता है उसे एक रिवॉर्ड भी मिलता है। लिंगडोंग काफी खुश होता है, चलो कुछ तो मिलेगा। और वो सेक्ट मास्टर यिंग जुआन जी दे रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ खतरनाक लेवल का ही होगा। और जो लोग किंगजू का वेट कर रहे हैं, लिंग किंगजू का, बस 1 या 2 दिन रुको, उसे भी मैं बुलाता हूँ तुम लोगों से मिलने के लिए, बस धैर्य बनाए रखो। अब इधर वांग यांग भी उठते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। ये जा रहे थे और कई लोग इन्हें देख रहे थे, खास करके जायो जायो और हुआन वान के लिए तो ये बड़े भाई थे जिन्होंने पास्ट में इनका काफी ख्याल रखा था, तो ये थोड़ी इमोशनल तो थी। वांग यांग जा ही रहे थे तभी लिंगडोंग इनके पीछे से बोलता है सीनियर ब्रदर वांग यांग। ये सुन करके वांग यांग क्या कहते हैं कि तुम जीत ही चुके हो, अब क्या कहना है। अब लिंगडोंग कहता है आप जैसे डिसलाइक करते हो ना युवान गेट को, मैं भी करता हूँ और ग्रेट सेक्टर कंपटीशन में अगर आप मेरा साथ दे तो मजा आ जाए। लिंगडोंग एक स्माइल देता है। अब वांग यांग समझ जाती है ये बंदा मतलब युवान गेट के बंदों को मारना चाहता है और यही तो वांग यांग भी चाहते थे, पर वांग यांग को इमोशन नहीं दिखाते हैं। पर जाते जाते ये कहते हैं जब समय आएगा और तुम मुझे जिसे भी कहोगे मैं उसे मार दूंगा, पर मैं तुम्हारी तरह बड़े दिल वाला नहीं हूँ कि जायो जायो को कमांडर बना दूं, पर तुमने काफी अच्छा काम किया है। जायो जायो इस चीज को डिजर्व भी करती है। उसके बाद ये निकल जाते हैं। अब इनके जाने के बाद लिंगडोंग भी थोड़ा रिलैक्स हो चुका और मनी मन कहता है ग्रेट सेक्ट कंपटीशन युवान गेट मैं आ रहा हूँ। शायद मानो लिंगडोंग इस समय का काफी लंबे समय से
बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। अब इस दौरान रिलैक्स करते करते 3 दिन निकल चुके थे हॉल कंपटीशन को बीते हुए, और इन 3 दिनों में लिंगडोंग हील भी कर चुका था, पर फिर भी ये कल्टीवेशन में लगा हुआ था और ये अब इसको काफी अच्छा भी लग रहा था। शायद 100 सालों के बाद हॉल कंपटीशन में डेजोलेट हॉल जीता था। लिंगडोंग एक पहाड़ पर बैठ करके ट्रेन कर रहा था, तभी इसे एक आवाज सुनाई देती। ये थे अपने सीनियर वू डाओ। इसे देखकर ये कहते हैं, तो तुम लगभग रिकवर हो ही चुके हो। लिंगडोंग कहता है, हाँ लगभग पूरा ही। इस दौरान ये लिंगडोंग की काफी तारीफ करते हैं। अब इस दौरान ये बातों बातों में लिंगडोंग को बताते हैं कि वो लड़की हुआन वान 1-2 बार आई थी तुमसे मिलने, पर तुम ट्रेनिंग में बिजी थे। फिर कहते कि अब तुम रिकवर कर चुके हो, तो सेक्ट मास्टर तुम्हें बुला रहे हैं। वो जो रिवॉर्ड वाली बात थी। अब ये सुनते ही लिंगडोंग काफी खुश हो जाता है। अब ये दोनों उस माउंटेन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर सेक्ट मास्टर रहते थे, जहाँ पर एक दरवाजा था। तो यहाँ पर छोड़ के वो डाओ निकल जाते हैं जिसके अंदर सेक्ट मास्टर थे। लिंगडोंग अंदर जाता है और इन्हें ग्रीट करता है। यिंग जुआनजी इसे एक स्माइल देते हैं और कहते बैठ जाओ। जुआनजी इसे थैंक्स बोलते हैं, तुमने जो किया उसके लिए मैं थैंक्स बोलता हूँ। लिंगडोंग कहता है, मैं भी तो डिसाइपल ही हूँ हेडमास्टर। फिर ये वांग यान की स्टोरी सुनाते, किसी बहन के साथ क्या हुआ और हम फाइट में क्यों नहीं पड़े, क्योंकि हमारे और भी बच्चों को युआन गेट से फिर खतरा हो जाता। और ये लिंगडोंग को समझाते कि स्ट्रेंथ के मामले में न तो तुम न तो वांग यान जायो जायो से वीक कहे जा सकते हो फिलहाल। लाइफ और डेथ बैटल में तो बिल्कुल नहीं, पर बाकी भी तो बच्चे हैं और ग्रेड सेक्ट कंपटीशन जायो जायो उन्हें अच्छे से डील करेगी, मतलब उन्हें सेफली निकाल सकती है। लिंगडोंग इनकी बात से भी सहमत था और ये लिंगडोंग से कहते हैं, मुझे मालूम है तुम्हारे पास्ट के बारे में, और अगर कुछ नहीं भी पता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी अब तुम डाओ सेक्ट के डिसाइपल हो। इससे लिंगडोंग भी थोड़ा एक इमोशनल टच अप फील करता है और कहता है, मैं डिसाइपल ये बात समझता हूँ हेडमास्टर। फिर ये बोलते ठीक है, अब रिवॉर्ड की बारी। अब यहाँ पर ये 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स दिखाते हैं और लिंगडोंग से कहते हैं, इनमें से तुम कोई भी चुन सकते हो। अब तीनों आइटम्स पर एक लस्टर था, एक लाइट चमक रही थी। पहला वाला जो आइटम था वो एक रूलर था जिस पर फ्लेम डाइक पैटर्न बने हुए थे, जाओ यान के रूलर टाइप ऐसा समझ लो। ये भी शायद एक सोल ट्रेजर ही था, पर हेवनली सोल ट्रेजर। सेकंड आइटम एक आर्मर था जिसमें से कि ब्लैक की बाहर आ रही थी, मतलब एक डिफेंसिव आइटम था जो कि लिंगडोंग के पास था नहीं। अब लिंगडोंग लास्ट वाले आइटम की तरफ देखता है। लास्ट आइटम एक वुडन टैबलेट का बना हुआ था और इस पर कुछ सिंबल्स थे, और ये बाकी दोनों आइटम से थोड़ा ऑर्डिनरी लग रहा था, सिंपल टाइप। और क्योंकि इस पर ज्यादा वो लाइट वगैरह नहीं थी, तो लिंगडोंग अपने मेंटल एनर्जी के कारण इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। कुछ ऐसे फ्लक्चुएशन थे जो अपने मेंटल एनर्जी से ये फील कर सकता था। जुआनजी भी स्माइल करते और इसे पूछते, तो तुम्हारा डिसीजन क्या है। वैसे तो इसे तीनों आइटम आकर्षित कर रहे, पर ये फाइनली बोल देता है, मुझे थर्ड वाला आइटम चाहिए। ये सुनते ही जुआनजी भी एक बार को शॉक हो जाते हैं। जुआनजी इससे फिर से पूछते हैं, एक हल्का स्माइल देके, क्या तुम श्योर हो। लिंगडोंग हाँ में सर हिलाता है। अब इसके बाद जुआनजी वो दोनों आइटम्स को हटा देते हैं और तीसरे आइटम को अपने पाम पर रखे हुए थे। अब इस टैबलेट पर जो शुरुआत में लाइट थी वो गायब हो जाती है और लिंगडोंग आप देख सकता था इस पर कई सारे मिस्टीरियस सिंबल्स को। अब इसके बारे में ये सेक्ट मास्टर से पूछने लगता है, तो सेक्ट मास्टर बताते हैं कि इसे स्टैटिक टैबलेट कहा जाता है। फिर ये बताने लगते हैं, बहुत पुराने समय की बात, एंशिएंट टाइम्स में एक डिवाइन आइटम हुआ करता था जिसे कि स्टैटिक डिवाइन टैबलेट कहा जाता है, और अगर उसको एक्टिवेट कर दिया जाए तो टाइम और स्पेस को भी फ्रीज किया जा सकता था। मतलब अगर तुम किसी के सामने इस अटैक को एक्टिवेट कर दिए तो वो बंदा तो फ्रीज हो जाएगा और तुम उस मौके का फायदा उठाकर उसे हरा सकते हो। पर ये ब्लैक वुडन टैबलेट वो डिवाइन ऑब्जेक्ट का एक डिराइव फॉर्म है, मतलब एक्चुअल नहीं है ये, पर उसी के जैसा काम करता है। उतना स्ट्रॉन्ग नहीं पर फिर भी काफी है। मतलब स्टैटिक डिवाइन टैबलेट से ही इस स्टैटिक टैबलेट को बनाया गया था, पर फिर भी लिंगडोंग के लिए काफी था। अगर इसके पास ये स्टैटिक टैबलेट होता तो वांग यांग से बैटल में ये आराम से जीत सकता था, टाइम को फ्रीज करके उस मौके का फायदा उठाकर। और इस समय जुआनजी भी इसकी तारीफ करते कि तुम्हारी आंखें काफी पैनी है। फिर ये बोलते इसको तुम रिफाइन बस कर लो, बाकी चीजें मैंने इस पर से रिमूव कर दी, बस अपने ब्लड से रिफाइन कर दोगे तो इसके अगले हुनर तुम बन जाओगे। लिंगडोंग अब इसे रख लेता है, पाम पर इसे रख के ये हल्का से इसमें ब्लड लगाता है। इसके कारण स्टैटिक टैबलेट से एक लाइट निकलती जो कि इसके अब फोरहेड में एंटर करने लगती, और ये लाइट धीरे धीरे होते हुए इसके नीगोंग वांग में प्रवेश करती है। और इस दौरान लिंगडोंग की आंखें 2 घंटे तक बंद रहती है। यिंग जुआनजी भी इसे जगाते नहीं। फाइनली अपनी आंखें खोलता है। अब इसे समझ में थोड़ा बहुत आ चुका था कि इस स्टैटिक टैबलेट को यूज कैसे करना है, और इसके फोरहेड एक अब लाइट निकलती जो कि आसपास के स्पेस को फ्रीज कर देती थी। ये सच में अब हैरान होता है, मतलब ये स्टैटिक टैबलेट इसमें कोई वैसा पावर नहीं था जो कि किलिंग हो, पर ये कुछ समय लिंगडोंग को दे सकता था, जिसकी वजह से लाइफ और डेथ बैटल में इसका ये यूज कर सकता था। पर इसमें मेंटल एनर्जी काफी ज्यादा यूज होती थी। अब जुआनजी से कहते, हालांकि तुम हॉल कंपटीशन के विनर थे, फिर भी ये चीज काफी कीमती है, नॉर्मली इसे मैं किसी को देता नहीं हूँ। लिंगडोंग समझ जाता है कि सेक्ट मास्टर इससे काफी प्रभावित हुए, तभी तो ये चीज इसे ये दे रहे हैं। अब ये स्माइल करते हैं, लिंगडोंग से कहते, अभी भी शायद 6 महीने हैं ग्रेट सेक्ट कंपटीशन में, तो आप अपने ट्रेनिंग पर ज्यादा समय देना। पर जब ये शब्द जुआनजी बोल रहे थे ये कंपटीशन 6 महीने बाद, तो इनकी आंखों में थोड़ा सा डार्कनेस टाइप था कुछ। लिंगडोंग इनकी तरफ देखता और कहता है, तो क्या युवान गेट के बंदे सच में काफी स्ट्रॉन्ग हैं। ये सुन करके जुआनजी कहते हैं कि युवान गेट के जो डिसाइपल उनमें मेन है
3 लिटिल किंग्स और 8 सोल जनरल्स। फिर ये बताते हैं कि जो युवान गेट है वो 8 सेक्शंस में डिवाइडेड है और उन 8 सेक्शंस के जो सबसे पावरफुल लोग होते हैं वो 8 सोल जनरल्स बनते हैं। उसके बाद ये बताते हैं कि जो 3 लिटिल किंग्स हैं, इसको बताते समय इनकी आवाज थोड़ी सी भारी हो जाती है। फिर ये कहते हैं कि ये जो 3 लिटिल किंग्स हैं, युवान गेट में 3 सेक्ट मास्टर्स हैं, उनके द्वारा डायरेक्टली पढ़ाए जाते हैं। मतलब ये और ज्यादा टेरिफाइंग कहे जाते हैं। ये सुनकर के लिंगडोंग भी अब चौंक जाता है, क्योंकि जो युवान गेट के 3 सेक्ट मास्टर वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इनके डिसाइपल्स भी काफी टेरिफाइंग होंगे। जुआनजी कहते हैं अगर ग्रेट सेक्ट कंपटीशन में अगर तुम इन बंदों से टकराए तो थोड़ा सावधान रहना, पर तुम्हें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। पास की बात है, जाओ टोंग ने तो इनके एल्डर्स को भी मार दिया था। 3 लिटिल किंग्स को छोड़ो, उनके एल्डर्स को भी मार दिया था। ये सुनकर के लिंगडोंग भी समझ जाता है कि सीनियर जाओ टोंग गजब के बंदे रहे होंगे, जो इनका नाम अभी तक चल रहा है। लिंगडोंग कहता है मैं समझ गया। ये फिर से कहते हैं अच्छे से ट्रेन करना, और तुम एक चीज पर ध्यान रखना कि वहाँ पर जाने के बाद सेक्ट कंपटीशन अपने दोस्तों को तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। लिंगडोंग हाँ में सर हिला देता है और उन्हें रिस्पेक्ट दे करके यहाँ से चला जाता है। जब ये रहा था तो जुआनजी फील करते हैं ये बंदा जाओ टोंग जैसा ही लगता है। दोनों का टैलेंट भी काफी शॉकिंग है। अब पता चलेगा सेक्ट कंपटीशन में ये बंदा क्या करता है और इसका रास्ता यानी लिंगडोंग का क्या होगा आगे। अब उसके बाद रात हो चुकी थी। लिंगडोंग अपने कमरे में आकर स्टैटिक टैबलेट को ट्राई कर रहा था। अब तक ये 5 सील हेवन सिंबल मास्टर था, फिर भी इसमें मेंटल एनर्जी इसकी काफी लग रही थी। अब इसे समझ में आता है कि इसे जल्दी से करके अपने मेंटल एनर्जी के कल्टीवेशन को अब बढ़ाना पड़ेगा। युवान पावर तो इसका 6 स्टार निर्वाणा पर है, पर मेंटल पावर 5 स्टार। और लिंगडोंग को वैसे भी अपने मेंटल एनर्जी को कल्टीवेट करने में ज्यादा मजा आता था। अब ये सब बातें ये सोच ही रहा था, तभी अचानक से जो ग्रैंडपा मार्टिन ने इसे एक जेड दिया था उसमें फ्लक्चुएशंस होने लगते हैं। लिंगडोंग तुरंत ही निकालता और देखता है कि उस डेमन स्पिरिट सील से एक गोल्डन लाइट बाहर निकल रही थी। अब इसमें से एक आवाज आती, कैसे चल रही है तुम्हारी जिंदगी डाओ सेक्ट में, अच्छे से तो हो ना। मतलब इस समय ग्रैंडपा मार्टिन का एक इल्यूजनरी फिगर लिंगडोंग को दिख रहा था। लिंगडोंग हंसता और कहता है तो फाइनली तुमने मुझे अब कांटेक्ट कर ही लिया। ये सुनकर के ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था तुम्हारे इस मूर्ख टाइगर को ट्रेन करने में। अब ये सब बातें तो चल रही थी, तभी लिंगडोंग कहता है ये सब बातें बताने के लिए तुमने मुझे तो कांटेक्ट नहीं किया होगा। ये सुनते ही ग्रैंडपा मार्टिन अब थोड़े से सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं हाँ जायो यान थोड़ा इंजर्ड हो गया है। ये सुनते ही लिंगडोंग जो कि स्माइल कर रहा था अब शांत हो जाता है। फिर ग्रैंडपा मार्टिन स्टोरी बताने लगते हैं। 2-3 दिन पहले की बात है। ये बंदा जायोयान एक नई जगह को डिस्कवर किया जहाँ पर कुछ ट्रेजर्स थे, और उन ट्रेजर्स को निकालने के चक्कर में इंजर्ड हो गया क्योंकि वहाँ पर कई सारे लोग उस जगह को गार्ड कर रहे हैं। लिंगडोंग पूछता तो करना क्या है। लिंगडोंग कहता फिर आपने क्या किया। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं अब मैं ऐसे तो उसे छोड़ नहीं सकता था, फिर भी क्योंकि ये सीरियस थे। तो लिंगडोंग पूछता है कि आप भी उन लोगों से डील नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि लिंगडोंग जानता था अगर कुछ ऐसा हो तो ग्रैंडपा मार्टिन काफी खूंखार आदमी है, वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ते हैं, तो कुछ तो बड़ी बात होगी। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं हालांकि मैं अपने पावर्स को लगातार रिकवर कर रहा हूँ, पीक पर तो नहीं पहुंचा हूँ, पर ये बंदे सच में थोड़े डील करने में मुझे भी दिक्कत हो रही है, खास करके इनके यूनिक स्किल्स के कारण। लिंगडोंग कहता है क्या आप चाहते हो कि मैं आऊँ। ग्रैंडपा मार्टिन ज्यादा बकवास करते नहीं थे, ये सीधा कहते हाँ, और कहते जो जायोयान ने वो जो आइटम डिस्कवर किया है तुम्हारे लिए भी काफी अच्छा है। फिर ये बोलते बोलते रुक जाते हैं। फिर ये कहते हैं अगर तुम आ ही रहे हो तो एक चीज तुम्हें लाना पड़ेगा, क्योंकि उस बंदे के पास जो स्पेशल टेक्निक है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए वो चीज लगेगी। लिंगडोंग कहता है क्या। फिर ये कहते हैं तुम्हारे स्काई हॉल में एक प्योर युवान ट्रेजर है जिसको कहते हैं हेवनली फिनिक्स जिथर, अगर वो तुम्हें मिल गया तब हम ये जो मेरा अपोनेंट है उसको उस यूनिक टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हेवनली सोल ट्रेजर के ऊपर आता है प्योर युवान ट्रेजर, जो कि पूरे डाओ सेक्ट में शायद एक आदि ही होगा। ये सुनते ही लिंगडोंग कहता है बकवास कर रहे हो, वो चीज मुझे कैसे मिलेगी। फिर ये कहते हैं मुझे नहीं पता, अपना बेस्ट देना, और अगर तुम्हें वो चीज मिल जाए तो जल्दी से 10,000 बीस्ट माउंटेन रेंज पर आ जाना, और क्योंकि तुम्हारे पास ये डेमन स्पिरिट सील भी है तो तुम हमें ढूंढ लोगे। लिंगडोंग हाँ में से तो सर हिला देता है, और अब इसे थोड़ा हेडेक हो रहा था कि हेवनली फिनिक्स जिथर मैं मांगूंगा कैसे, ये कोई हेवनली सोल ट्रेजर थोड़ी है, प्योर युवान ट्रेजर है, कौन ही देगा मुझे। फिर ये सोचता है क्योंकि स्काई हॉल की बात है तो एक बार यिंग हुआनवान से बात करके देखता हूँ, और उसे ये सबसे अच्छे से जानता भी था। हालांकि इसको अब उस लड़की के थोड़े नखरे तो उठाने पड़ेंगे, पर वही इसके काम आ सकती है। और बहुत दिनों से अब वो लड़की आ भी नहीं रही, क्योंकि जब ये मिलने आ रही थी तो लिंगडोंग उसे मिला नहीं था। अब अगले दिन हुआनवान के पास ये पहुंचता है। अब जब हुआनवान देखती है लिंगडोंग को तो कहती है अरे ये कैसे आ गया। ये कहती है मतलब काफी बिजी आदमी हो तुम, और फाइनली आ ही गए। लिंगडोंग हल्का सा खांसता है। फिर ये सोचती है लड़की हमेशा मेरे को देखकर गुस्से में ही क्यों रहती है। ये बताते कि अरे मैं कल्टीवेट कर रहा था, इंजर्ड था, तो तुम्हें कैसे मिलता। पहली बार लिंगडोंग इतना अच्छे से बात कर रहा था। हुआनवान से और भी बातें कुछ सुनाती है। फिर ये बोलती है अच्छा बताओ क्यों आए हो, क्योंकि हुआनवान देख रही थी। लिंगडोंग का एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो रहा था। लिंगडोंग आसपास देखता है ये कोई नहीं है, तो हुआनवान के थोड़ा करीब जाता है। अब इस समय इसके बॉडी से आने वाली खुशबू को भी ये स्मेल कर सकता था। फिर इसके कानों में बोलता मुझे तुम्हारी जरूरत है। हुआनवान कहती है क्या हुआ। हुआनवान की जो बड़ी बड़ी आंखें थी इधर उधर घूमने लगी थी। लिंगडोंग इसे देख करके हंसने लगता है। फिर धीरे से कहता है मुझे तुम्हारे स्काई हॉल का हेवनली फिनिक्स जिथर चाहिए कुछ दिनों के लिए।
ये कहता है कि ऐसा संभव है। ये सुनते ही वन वन कहती तुम कह रहे हो कि हेवनली फिनिक्स जिथर चाहिए तुम्हें? बकवास। ये भी काफी सरप्राइज हो जाती है। अगर कोई दूसरा बंदा होता तो ये उसे डायरेक्टली भगा देती, पर ये लिंग डोंग था। ये कहती है सीनियर अंकल कीली कभी नहीं मानेंगे। ये कहती है अगर कोई सेक्ट का एल्डर भी मांगे तो भी उसे ये चीज नहीं मिलेगा। लिंग डोंग कहता है मुझे तुम ही से उम्मीद था। ये कहती क्या तुम चाहते हो कि मैं मतलब उसे चुराऊं? पर मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्यों करूं? अब लिंग डोंग को भी थोड़ा गुस्सा तो आ ही रहा था। ये कहता अरे मैंने तुम्हारी बहन के लिए वो कमांडर की पोजीशन दिला दी, और क्या करूं मैं? उसी के बदले में मेरे पर उपकार कर दो। इधर लिंग डोंग थोड़ा सीरियस इसलिए था कि जायो जान इंजर्ड है और इसे जल्दी से जाना है। वन वन आपको जवाब नहीं दे रही थी तो लिंग डोंग यहाँ से निकलने लगता है। फिर जाते जाते लिंग डोंग कहता ठीक है मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं दूसरा रास्ता ढूंढ लूंगा। ये सुनते ही वन वन कहती है मैंने तुम्हें मना कब किया, और तुमसे थोड़ा भी मजाक करो तो तुम सीरियस हो जाते हो। अब फाइनली लिंग डोंग थोड़ा सा समझता है कि इसकी भी गलती थी। फिर ये कहता है मतलब तुम्हारे पास रास्ता है? फिर ये कहती ठीक है मेरे साथ चलो। अब ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और फाइनली जहाँ पर वो युवान ट्रेजर रखा हुआ था यानी हेवनली जिथर स्काई हॉल में, वहाँ पर वन वन इसे लेकर आती है। यहाँ पर एक बैरियर था। अब जिसे क्योंकि ये स्काई हॉल की थी तो खोल लेती है। लिंग डोंग इसके पीछे पीछे आ रहा था। अब जिस हॉल में ये युवान ट्रेजर रखा हुआ था ये काफी शानदार था। सामने में से एकदम बीच में वो हेवनली जिथर दिखता जिस पर थोड़े फिनिक्स पैटर्न भी बने हुए थे और वहाँ का स्पेस भी थोड़ा डिस्टॉर्टेड था। पहली बार लिंग डोंग ने एक प्योर युवान ट्रेजर देखा था जिसके फ्लक्चुएशन से काफी खतरनाक थे। वन वन इसे कहती हम इसे लेकर चलते हैं चुपचाप, और जब काम हो जाएगा तो लाके रख देंगे। लिंग डोंग कहता मतलब तुम इसे चुरा रही हो? ये सुन करके वन वन कहती तो तुम्हें क्या लगा कि सीनियर कीली से मांगने पर वो दे देंगे? वन वन कहती मैं समझ रही, अगर कोई तुम्हारे पर ब्लेम किया तो मैं इसे अपने ऊपर ले लूंगी, टेंशन मतलब। लिंग डोंग को अब थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील होता है कि मतलब मैं थोड़ा सेल्फिश बन रहा था। अब ये फिलहाल इसे थैंक यू बोलता है। वन वन कहती है थैंक्स वैंक्स मत बोलो। अब ये थोड़ा सा खुश हो रही थी कि चलो ये बंदा अच्छे से बात तो कर रहा है। इस दौरान ये अपनी बड़ी बड़ी आंखों से लिंग डोंग को घूरती है और कहती है वैसे बड़ी बहन ने कहा था कि तुमसे कहने के लिए जब तुमने वो कमांडर वाली पोजीशन खुद ही छोड़ दी तो तुम काफी डैजलिंग लग रहे थे। लिंग डोंग कहता है अरे वैसे भी मैं वो कमांडर वाली पोजीशन संभाल नहीं सकता था, तुम्हारी बहन ही वो डिजर्व करती थी। अब इधर वन वन कुछ हेवनली साइंस बनाती और इस हेवनली फिनिक्स जिथर को वहां से उठा लेती। उसके बाद ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। लिंग डोंग को समझ में नहीं आता। ये कहता मतलब तुम भी हमारे साथ चल रही हो? मेरे साथ? वन वन कहती है मुझे मालूम नहीं कि तुम्हें हेवनली फिनिक्स जिथर क्यों चाहिए, पर मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, हेवनली फिनिक्स जिथर की अगली उत्तराधिकारी मैं ही हूँ। मतलब इसे मैं ही कंट्रोल कर सकती हूँ और इस पर मेरे फादर का मार्क है तो उसे मिटाना असंभव है फिलहाल तुम्हारे लिए। अब लिंग डोंग भी सोचता है कि ग्रैंडपा मार्टिन स्ट्रांग तो है पर यिंग जुआनजी अंकल इतना नहीं, तो ये लड़की का कहना सही था। वन वन कहती है और कुछ पूछना है? लिंग डोंग नाम ऐसे हिलाता है। अब उसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते, पर जैसे ये दोनों यहाँ से जाते हॉल मास्टर कीली और सेक्ट मास्टर जुआनजी प्रकट होते हैं। कीली थोड़ा सा गुस्सा हो रहे थे, ये लड़की मतलब अपने ही हेवनली फिनिक्स जिथर मतलब हमारे डाउ सेक्ट से चुरा के भाग रही है। जुआनजी कहते हैं टेंशन मत लो, ऐसा समझ लो ये दोनों ट्रेनिंग पर जा रहे हैं। हालांकि कीली इनकी बात से सहमत तो नहीं थे पर इन्हें बेमन से हाँ में सर हिलाना पड़ता है। और वैसे भी जुआनजी कहते हैं उस पर मेरा सील है, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मुझे फील हो जाएगा, तो टेंशन मत लो। उसके बाद ये दोनों लोग भी यहाँ से गायब हो जाते हैं। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं।